अजामिल को आज पता चला कि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ, और मैंने कहा ना, व्यक्ति को भक्ति करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना अवस्था की ना व्यवस्था की। एक भक्ति की पावन कथा सुनी। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने एक बात बताई थी, मुझे याद आई। क्या राजन? आपने कहा था कि महाराज मनु के घर में 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो अदिति के दोनों पुत्रों की तो कथा आपने सुना दी, पर गुरुदेव दिति के तो केवल एक ही पुत्र की कथा सुनाई, आखिर दूसरे पुत्र का क्या हुआ? किसका? बोले हिरण्याक्ष की कथा तो सुनाई, पर हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? गुरुदेव ने कहा, राजन जब हिरण्याक्ष मारा गया तो नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने घोर तप किया। इतनी घोर साधना की, इतनी घोर साधना की कि हिरण्यकश्यप के शरीर पर चींटियों के घर बन गए। देवता डर गए, न जाने क्या करता है। ब्रह्मा ने प्रकट होकर के कहा, मांगो मांगो। हिरण्यकश्यप ने मांगा कि ब्रह्मा मेरे भाई को तो तुम देवताओं ने मार दिया, पर मुझे वरदान दो कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा ने कहा, यह संभव नहीं, मृत्यु तो निश्चित। हाँ, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान दे सकते। तो ब्रह्मा से हिरण्यकश्यप ने मांगा, तो फिर मुझे अगर मेरी मृत्यु का वरदान दे ही रहे हो तो वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना तो नर से हो ना सिंह से, मेरी मृत्यु ना तो अस्त्र से हो ना शस्त्र से, मेरी मृत्यु ना तो घर में हो ना बाहर हो, मेरी मृत्यु ना तो जमीन पर हो ना आसमान पर हो, मेरी मृत्यु ना तो सुबह हो और ना रात में हो, ना दिन में हो ना रात में हो, मेरी मृत्यु ना तो 12 महीने में भी ना हो, ऐसा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और जैसे ही वरदान मिला, हिरण्यकश्यप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। मेरे जैसा कोई बलवान नहीं, अब मैं अब भगवान नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। एक शंका जरूर होती है हिरण्यकश्यप के चरित्र में। हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता था। हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई नारायण की भक्ति नहीं कर सकता था। इतना उसका स्ट्रिक्ट रूल था, उसका कोई नाम नहीं ले सकता था। तो जब हिरण्यकश्यप इतना बड़ा नारायण विरोधी था और नारायण के नाम से उसे इतनी घृणा थी और नारायण के नाम से उसे इतनी ईर्ष्या थी, फिर उसके घर में नारायण भक्त प्रहलाद का जन्म क्यों? है ना? इतने अनन्य भक्त प्रहलाद, नारायण भक्त प्रहलाद का जन्म उसके घर में क्यों हुआ? इसके लिए वर्णन आता है कि जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहा था तो देवता डर गए, ना जाने क्या करता। तो देवताओं ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, बृहस्पति जी महाराज से, गुरुदेव आप कोई ऐसा कार्य करिए
जिससे हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी ना हो पाए। और गुरुदेव देव गुरु बृहस्पति ने एक तोते का रूप बनाया और जिस मार्ग से हिरण्यकश्यप गुजर रहा था उस मार्ग पर एक आम के पेड़ पर जाकर बृहस्पति जी बैठ गए। हिरण्यकश्यप चला जा रहा था तपस्या करने के लिए पूर्ण वेग से। इतने में पेड़ पर बैठे हुए बृहस्पति जी ने कहा, नारायण नारायण। अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे कान में नारायण शब्द पड़ गया और नारायण शब्द का उच्चारण मैंने सुन लिया। ये तपस्या का बहुत बड़ा अपशगुन है, अब नहीं जाना चाहिए। हिरण्यकश्यप लौटने लगा और जब लौट रहा था तो एक गुफा में बैठकर एक महात्मा भगवान शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। नारायणाय नमः तुलसी पत्र चढ़ा रहे थे। नारायणाय नमः और उन्होंने एक एक पत्र चढ़ाते हुए नारायण नाम का शब्द उच्चारण कर रहे थे। हिरण्यकश्यप के कान में आवाज आई, लगता है कोई कुछ कर रहा है। और जैसे ही गुफा की ओर दौड़ा और महात्मा को किसी के आने की आहट मिली, महात्मा ने शालिग्राम भगवान को तुलसी के समेत कमंडल में छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा बोले, कुछ नहीं बैठे थे, कमंडल में जल है। बाबा ने कहा, हाँ है, जरा जल पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। महात्मा ने, कमंडल तो महात्मा अपना देते नहीं, मल्टीपर्पज कमंडल होता है महाराज, उसी से नहाएंगे, उसी से जाएंगे, उसी से भोजन बनाएंगे और उसी से पानी पिएंगे, पर आप उनका कमंडल नहीं छू सकते। अगर कमंडल छू दिया फिर बाबा बिगड़ गए। महात्मा ने कहा, जरूर। और हिरण्यकश्यप ने अंजलि बनाई और महात्मा कमंडल से ऊपर से जल डालने लगे। वो अंजलि लेकर जल पी रहा था और जब ऊपर देखा तो उसे जल में शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए और तुलसी का जल उसके उदर में चला गया। लौटकर घर आया, उसकी पत्नी का नाम था कयादु। देवी कयादु ने कहा, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे और इतनी जल्दी लौट आए। हिरण्यकश्यप बोला, क्या बताऊं, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। क्या हुआ? मैं जा रहा था देवी और मुझे रास्ते में एक तोता बोल रहा था, नारायण नारायण। कयादु जब से ब्याह कर आई है, आज पहली बार पति के मुख से उसने नारायण शब्द सुना। बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो आज भगवान का नाम तो निकला। मुझे भूख लगी है, जल्दी भोजन बनाओ। भोजन की थाल सजाकर हाथ धुला रही थी, लोटे से जल डाल रही थी और वो हाथ धो रहा था। कयादु ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी आप कह रहे थे वो तोता रास्ते में क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, सुना नहीं तुमने? नारायण नारायण। अच्छा। भोजन करने बैठा और वो पंखा झाल रही थी कयादु माँ, और उन्होंने फिर पूछा, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? अरे बताया ना, नारायण नारायण। अच्छा। भोजन करके झूले पर बैठा कयादु ने पान लगाकर हाथ में थमाया और पान देते हुए फिर बोली, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम्हें पता नहीं वो तोता कह रहा था देवी नारायण नारायण। 8 बार नारायण कहलवा लिया। शयन कक्ष में गया, पद चापते हुए कयादु ने फिर पूछा, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? अब तो चिल्ला पड़ा।
झल्ला पड़ा। सुबह से एक रट लगा रखी है, बस तोता क्या कह रहा था, तोता क्या कह रहा था, सुनाई नहीं देता। और झल्ला कर बोला, तोता क्या कह रहा था बताया ना, नारायण 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 करते करते 100 बार बोल गया। 8 वो और 100 ये, इसने 108 बार नारायण नाम का जाप किया। शालिग्राम भगवान का दर्शन किया, तुलसी जल को उदर में लिया और बस इन सारे प्रभावों से उसी दिन प्रहलाद अपनी माँ के उदरस्थ हुए तो सारे के सारे संस्कार उनमें नारायण की भक्ति के प्रकट हो गए। प्रहलाद जी जब लौट कर आया तो प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए थे। एक पुत्र का नाम था अनलाद, एक का नाम था सहलाद, एक का नाम था हिलाद और चौथे पुत्र का नाम रख दिया प्रहलाद। बड़े सुंदर प्रहलाद जी, उन्हें देखकर गोद में लिया। बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु पिताजी मुझे तो नारायण की भक्ति अच्छी लगती है। गोद से नीचे पटक दिया। मेरे शत्रु का नाम लेता है। अपने गुरुकुल के गुरुओं को बुलाया कि इसे अच्छी शिक्षा दो, हमारा सिलेबस पढ़ाओ। इसने गलत सिलेबस पढ़ लिया और प्रहलाद जी पढ़ने गए तो वो क्या पढ़ते, उन्होंने तो पूरे विद्यालय के बच्चों को नारायण भक्त बना दिया। लौट कर आए, पिता ने पूछा बेटा क्या सीखा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेद। 9 भक्ति सुना दी। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये तूने क्या पढ़ लिया? इसे बहुत नारायण नाम का भूत चढ़ा है, इसका भूत उतारना पड़ेगा। इसे बांधो और पानी में फेंक दो। प्रहलाद नहीं मरे। इसे विष पिला दो, नहीं मरे। इसे अग्नि में जला दो, नहीं मरे। फिर इसे जिंदा दीवार में चुनवा दो, तो भी नहीं मरे। प्रहलाद को बड़ा, हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। देख अभी भी मेरा कहना मान जा, नहीं तो मारा जाएगा। प्रहलाद जी बोले, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
याद करते